विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र नित्यानंद ही चाहता है। विश्व का प्रत्येक जीव उसी नित्यानंद के हेतु अनादिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। अनादिकाल, किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी आद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका उसे। जानते हो ऐसा क्यों? इसका सीधा सा उत्तर है, इसका उत्तर यह है कि हम लोगों ने अनाधिकार चेष्टा की। अनाधिकार चेष्टा यह है कि हमने डायरेक्ट भगवान की उपासना की अहंकार के कारण। हमने किसी महापुरुष की शरणागति स्वीकार नहीं की है, नहीं तो एक एक शब्द यदि हम गौर किए होते, जीवन में उतारे होते उसकी शरण में जाकर, तब हमारा अहंकार शून्य हो जाता। ध्यान दीजिए, किसी महापुरुष की शरणागति स्वीकार यदि हमने कर ली होती और हमारे ये देहाभिमान का वो मान शून्य हो गया होता, तो हम फिर अनाधिकार न रह पाते। हमने कभी भी किसी महापुरुष को महापुरुष मानकर शरणागति स्वीकार नहीं की है। बस ये तो झूठे का साधु है। अरे इसके जैसे तमाम भिखारी भिखमंगे घूम रहे हैं, आप कहते हो इसे अपना गुरु बना लो। है? ये हमारी बात है, ये हमारे भीतर की मनोदशा है। सेवा वासना हमारी जितनी बढ़ेगी उस महापुरुष के प्रति, उतनी ही शीघ्रता से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा और हम भगवान की ओर द्रुत गति से बढ़ते चली जाएंगे। वेद व्यास ने सैकड़ों स्थानों पर, अपितु सैकड़ों ही नहीं हजारों मंत्रों में, श्लोकों में यह स्पष्ट कर दिया है कि देखो, भगवान को पाने के लिए तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर फल उसका 0/100 ही होगा। कैसे? योग करो, यज्ञ करो, तप करो, व्रत करो, तपस्या करो, अनुष्ठान करो, कीर्तन करो, भजन करो, कुछ भी कर लो, लेकिन बिना महत्पाद रजोभिषेकम, भागवत के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का ये 12वां मंत्र है। बिना महापुरुष के शरणागति के और बिना महापुरुष की कृपा के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तुलसी बाबा भी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के गुरु नहीं मिलते और बिना गुरु की कृपा के हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना तो आप समझ ही गए। इसके लिए और भी भागवत में क्या बता रहे? भयम द्वितीया विनिवेशता स्याद् सादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया बुधयावजेतम् भक्ते करेशं गुरुदेवयात्मा। भगवान भागवत में कह रहे हैं, स्वयं साक्षात कृष्णद्वैपायन 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 37वें मंत्र में, गुरु को अपना इष्ट देव, अपनी आत्मा, जैसे शरीर ही आत्मा मैं, ऐसे मैं की आत्मा गुरु है।
शरीर की आत्मा और इस आत्मा मय का गुरु है महापुरुष। अर्थात आत्मा से भी आराध्य ऐसा मानकर जो उपासना करता है उसी को भगवत प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे नहीं हो सकती। ये भगवान का एक अकाट ला है, कानून है। मैं डायरेक्ट संबंध नहीं रह सकता, गुरु को ही मैंने सब पावर दे दी है। वही आपको सीधा साधना कराएगा, वही आपको हमारा मार्गदर्शन कराएगा, वही योगक्षेम वहन करेगा, वही अंतःकरण शुद्ध होने पर दिव्य प्रेमानंद भी देगा। सब कुछ वही करेगा। बस इतना जानो, तस्मिन्नस्तजने भेदा भावात्। भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं भगवान के अवतार श्री नारद जी। इन्होंने कहा कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और महापुरुष में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। यहां तक कि भागवत में तो श्री कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि आचार्यम माम विजानेयान नावमन्येत कहर्चितम। तुम आचार्य को गुरु को गुरु ही मत मानो, उसको मुझे मानो, अर्थात मैं ही हूं। तुम्हारे गुरु के रूप में कोई अंतर नहीं है, बस तुम्हें हृदय से मान लेना है, मन से। हमारा अटैचमेंट इस संसार से नहीं, बल्कि संसार से परे उस गुरुदेव आत्मा को मान लेना है। समस्त शास्त्रों वेदों में भगवान और महापुरुष को समान माना गया है। आगे और भगवान क्या कहते हैं? आराधनानं सर्वेषां विष्णोराराधनं परम, तस्मात् परतरं देवीं तदीयानां समर्चनम्। पद्म पुराण उत्तर खंड का 235वां मंत्र है। भगवान व्यास कहते हैं, जितनी आराधनाएं हैं, उपासनाएं हैं तामसी, उससे ऊंची राजसी, उससे ऊंची सात्विकी। जो देवताओं की भक्ति, उससे ऊंची ब्रह्मा की भक्ति, उससे ऊंची परमात्मा की भक्ति, और उससे ऊंची भगवान के समस्त अवतारों की, और सबसे ऊंची भक्ति राधा कृष्ण की। लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति से भी ऊंची भक्ति है उनके भक्तों की भक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? आप लोगों ने सुना होगा, महाराज अम्बरीश और दुर्वासा की पावन चर्चा। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूं। जो उनके भक्तों का दुराग्रह करता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान की कृपा है। आइए अब हम भगवान श्री सुखदेव परमहंस के पास चलते हैं। इयं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और पीछे से
व्यास महाराज पुत्र पुत्र कहकर पुकारते चले जाए। थोड़ी दूर जाने पर वेद व्यास जी ने एक दृश्य देखा। कैसा है वो दृश्य? दृष्ट्वा नुयन्तं रेखयात्मजमाप्यनग्नं देव्योर्या परिदुधर्णसुतस्य चित्रम् तदवीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदोस्तवास्ति त्रिभुविन्दानातु सुतस्य विविक्त दृष्टि। अर्थात कुछ स्त्रियां एक सरोवर में वस्त्र विहीन होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु जैसे ही वेद व्यास पहुंच गए, झट उन स्त्रियों ने वस्त्र अपना अपना पहन लिया। ऐसा आश्चर्य हुआ, उन्होंने उन स्त्रियों को डांटते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझ बूढ़े के लिए पर्दा किया, किंतु मेरे युवा बेटे को देख करके तुम लोगों ने पर्दा क्यों नहीं किया था? स्त्रियों ने उत्तर दिया, वेद व्यास जी क्षमा करें, आप केवल हंस हैं और सुखदेव परम हंस हैं। मतलब सीधी सी बात है महाराज, आपके लिए पर्दा करना अनिवार्य है। वेद व्यास ने पूछा, हंसों परम हंसों का भेद तुम्हें कैसे ज्ञात हो गया? सुखदेव बाबा परमहंस है और हम केवल हंस। इसका सीधा सा उत्तर है, तात्पर्य यह है महाराज कि तुम लोग हम दोनों से अधिक योग्यता रखती हो। स्त्रियों ने कहा, नहीं महाराज, योग्यता तो हमारी आपसे बहुत कम है, इतना कम है, किंतु हमने तो इस प्रकार निश्चय किया कि सुखदेव परमहंस है। हमने वेदों में ये सुना था। क्या सुना था? सुना ये था महाराज कि जहाँ द्वैत होता है वहाँ किसी से किसी को देखता है, किसी से किसी को सूंघता है और किसी से किसी को सोचता है और किसी से किसी को जानता है, किंतु जहाँ अद्वैत होता है वहाँ पर परमहंस सर्वत्र अपने आप का ही अनुभव करता है। जान रहे हो? वह किसी से किसी को कहीं भी कुछ भी नहीं देखता। जब कोई है ही नहीं, किससे किसको सूंघे और किससे किसको सोचे? ऐसे जानने वाले को किससे जाने? और इस अवस्था का अनुमान हमने इस प्रकार लगाया कि यदि सुखदेव परमहंस अपने सिवा कुछ भी देखता तो उसकी दृष्टि में कुछ अंतर अवश्य होता, पर उसने तो कुछ भी नहीं देखा महाराज। और देखा भी होता तो उसकी दृष्टि में कुछ अंतर अवश्य हो जाता, तो चाहे प्यार होता, चाहे क्रोध होता, चाहे आश्चर्य होता, किंतु हम लोगों ने उसकी दृष्टि में थोड़ा भी अंतर नहीं पाया और तुम्हारे दृष्टि में अंतर पाया। तुमने प्रश्न किया, बस यही द्वैत है, और ये तुम भी अपने सिवा कुछ ना देखते तो प्रश्न ही ना उत्पन्न होता महाराज। फिर प्रश्न भी करते तो किससे करते? क्योंकि परमहंस जब अनुभव भी कुछ नहीं करता तो प्रश्न किससे करेगा? हंसावस्था का अभिप्राय आप लोग ये ना समझेंगे कि वो माइक द्वैतावस्था होगी, अपितु वह द्वैत दिव्य द्वैतावस्था होती है। उसमें सत्य असत्य का भान तो होता है, किंतु सत्य के ऊपर असत्य कभी भी अधिकार नहीं कर सकता। रामायण के अनुसार तुलसी बाबा भी कहते हैं, जड़ चेतन गुणदेव समय विश्व के न करतार, हंसंत हंस गुण गाहि पै पारे हरे वारि विकार। अब जब संत की चर्चा आ ही गई तो आप थोड़ा गूढ़ राज समझिए।